हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 6 पार्ट है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 6। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे परेशान मत करो। डोंट इरिटेट मी। डोंट इरिटेट मी। जैसे कि जब आप घर पे बैठ के कोई काम कर रहे हो और आपका बहन या भाई आपके पास आए और आपको कोई दूसरी बात बताने लगे, तब आप बोलते हो ना कि मुझे परेशान मत करो, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि मुझे परेशान मत करो, देन यू कैन से डोंट इरिटेट मी। डोंट इरिटेट मी। बातों को घुमाओ मत। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, किसी दूसरे इंसान की बात आपको बता रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पा रहा है, या फिर वो हाइड कर रहा है बातें घुमा के, मतलब वो आपको इन्फॉर्म भी करना चाह रहा है और पूरी बात बता भी नहीं रहा है। तब आप बोलते हो ना कि ऐसा है, या तो मुझे बता दो या तो मत बताओ, ये बातों को गोल गोल मत घुमाओ। तो अगर आपको ये कहना है कि बातों को घुमाओ मत, देन यू कैन से डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। उसे यहाँ लाओ। ब्रिंग हिम हेयर। ब्रिंग हिम हेयर। जैसे कि आपने मम्मी को बताया कि मम्मी आज मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो मम्मी बोलती है ना कि बेटा उसे यहीं ले आओ। तो अगर मम्मा ये करे कि उसे यहाँ ले आओ, देन शी कैन से ब्रिंग हिम हेयर। ब्रिंग हिम हेयर। तुम्हारी नीयत खराब है। यू हैव बैड इंटेंशंस। यू हैव बैड इंटेंशंस। जो भी लोग किसी दूसरे का भला नहीं चाहते हैं और उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तब उन्हें अक्सर लोग कहते हैं कि यार उनकी नीयत बहुत ख़राब है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी नीयत ख़राब है, तो आप बोले यू हैव बैड इंटेंशंस। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई गॉट गूज बम्प्स हियरिंग इट। आई गॉट गूज बम्प्स हियरिंग इट। जैसे कि किसी ने आपको एक हॉरर कहानी सुना दी, मतलब डरावनी स्टोरी सुना दी। तो स्टोरी सुनने के बाद आप कहते हो ना यार इसे तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो यह कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देन यू कैन से आई गॉट गूज बम्प हियरिंग दिस स्टोरी। आई गॉट गूज बम्प्स हियरिंग दिस स्टोरी। खाली मत बैठो। डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल। आपने घर में कहते हुए सुना होगा कि खाली मत बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो हमेशा। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि खाली मत बैठो, देन यू कैन से डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल। मेरे साथ बहस करना बंद करो। स्टॉप आर्गुइंग विद मी। स्टॉप आर्गुइंग विद मी। कभी कभी होता है कि घर में बच्चे अपने बड़ों के साथ या फिर भाई बहन आपस में बहस करने लगते हैं। तो जो उसमें से जो बड़ा होता है वो कहता है ना कि मेरे साथ बहस करना बंद करो, बहुत हो गया। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे साथ बहस करना बंद करो, देन यू कैन से स्टॉप आर्गुइंग विद मी। स्टॉप आर्गुइंग विद मी। तुम कब सुधरोगे। वेन विल यू मेंड योर वेज। वेन विल यू मेंड योर वेज। ज़्यादातर घर में आपने सुना होगा ये सेंटेंस कि तुम कब सुधरोगे, तुम कब सुधरोगे। मैंने बहुत सुना है अपने घर में। मेरी मम्मी भाई को, पापा भाई को, मेरे घर में सभी लोग भाई को बोलते हैं कि तुम कब सुधरोगे। उनके कहने का सेंस ये होता है कि अपनी लाइफ में क्या करोगे। तो अगर ये बोलना है कि तुम कब सुधरोगे, देन यू कैन से व्हेन विल यू मेंड योर वेज। व्हेन विल यू मेंड योर वेज। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। जैसे कि अभी हमने एक स्टोरी हॉरर सुनी थी, और हॉरर स्टोरी सुन के हम डर गए थे कि आई गॉट गूज बम्प्स हियरिंग दिस स्टोरी। तो जिस पर्सन ने स्टोरी सुनाई वो कह रहा है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रही थी, पर्पसली मैंने नहीं किया। तो अगर वो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, देन ही और शी कैन से आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। मुझे इस तरह परेशान मत करो। डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, बार बार कोई दूसरा इंसान आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप परेशान हो जाते हो। एक दो बार तो आप कहते हो कि डोंट इरिटेट मी, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन जब बार बार वो इंसान आपको तंग कर रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि मुझे इस तरह परेशान मत करो। तो आपको बोलना है डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। समय पर पहुंच जाना। रीच ऑन टाइम। रीच ऑन टाइम। जैसे कि आपने कभी ट्रेन से ट्रेवल किया हो या फिर एयरप्लेन से कहीं गए हो एक जगह से दूसरी जगह, तब
मोस्टली आपको टाइम पे ही पहुंचना पड़ता है ना, कि आप टाइम पे पहुंच जाना तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज़ ट्रेन तो छोड़ के चली जाती है, या एयरप्लेन भी अपना उड़ जाता है वो छोड़ के। तो घर वाले भी हमें जाते हुए अक्सर कहते हैं कि बेटा टाइम से पहुंच जाना। तो अगर आपको ये बोलना है कि समय पर पहुंच जाना, देन यू कैन से रीच ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। जैसे कि अभी आप काम कर रहे थे और आपको कोई परेशान कर रहा था, आपके घर का ही मेंबर पर्पसली वो आपको परेशान नहीं करता, कोई और काम कर रहा था बट आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। तब आपने कहा डोंट ट्रबल मी लाइक दिस, मतलब मुझे इस तरह परेशान मत करो। तो वो पर्सन रिप्लाई करता है ना, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम खामखा परेशान हो रहे हो, देन यू कैन से यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी, आई नेवर बोरो मनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।